गरीबों का पैसा हाय लगा, सुब्रतो राय भगवान के पास पहुंच गए। मेरा पति कमा के दिया, हम पैसा जमा किए, बोला पैसा रखे हुए, पैसा तो लगता है कि 20 बरस हो गया। कितना पैसा जमा की थी? अब पैसा तो अभी हमरा 3 लाख रुपया फांसे हुए भैया, बेटी की शादी के लिए। हाँ, बेटी के शादी के लिए रखे शादी थे, हुआ? नहीं हुआ है अभी तक। मोदी जी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, राम मंदिर बना के दिए हैं गरीबों को, बहुत विकास किए हैं देश के लिए। गैस सिलेंडर 1250 रुपए कर दिए। हाँ, पैसा ढेर भी बोले बाबा ने। हाँ, हम लोग तो कुछ न बनाए। क्या बोल रहे बाबा? राम मंदिर बनाने से पेट भर गया कि बाल बच्चा के लिए हम रखे थे शादी के लिए, उसको नहीं देना था। नौजवान तो कह रहे हैं कि राम मंदिर का बीच में रोजगार मतलब ये आस्था का चीज है। अच्छा का चीज है तो गरीब का पेट मार करके और हम बना लिए। आज के डेट में हम लोग को लाइव कर रहे हैं। क्या कभी मोदी जी इस तरह से कॉन्फ्रेंस में आए हैं मीडिया के सामने? कभी मोदी जी कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया के सामने आए हैं? नहीं आए हैं। कभी वो जनता के बीच आकर के देखें कि जनता का क्या कष्ट है। आज मोदी जी जनता के बीच नहीं है। जो भी नेशनल मीडिया दिखाती है वो बना करके आज तक कोई विरोध नहीं करते हैं। वो तो आप जैसे यूट्यूबर्स हैं, आप जैसे न्यूज़ वाले हैं, जो कि हम गरीब जनता का आवाज़ इतनी दूरी तक आज पहुंचाए हैं। देखिए, इस समय मौजूद हैं हम पटना के गर्दनी बाग में। सहारा इंडिया, आप सबको पता होगा कि गरीबों के लिए एक दवा था, लेकिन वो दवा जहर का काम कर गया। बहुत सी बच्चियों के शादी का पैसा रखा हुआ था सहारा इंडिया में, लेकिन सहारा इंडिया जो सबके साथ फ्रॉड कर गया। तमाम लोग देख रहे हैं, ये कोई बड़े घर से नहीं है, सब गरीब हैं। कोई छोटा मोटा काम करते हैं, कोई खेती करते हैं, तमाम लोग हैं। इन लोगों का पैसा सरकार गबन कर गई। जिस पे ये भरोसा किए, जिसको ये सत्ता मिला है, वो भी इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। सुब्रतो राय जो इनका पैसा लिए थे वो मर गए, लेकिन सरकार पे अभी भी इनका भरोसा बना हुआ है। लेकिन सरकार तो बस अपनी ही रणनीति बनाए रहती है। क्या कुछ कहना है, क्योंकि सरकारी का इनका जो सहारा इंडिया का जो पैसा है फंसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि क्या सहारा इंडिया का एक ही मालिक था? सुब्रतो राय जी ही थे। किसी भी कंपनी को अगर कंपनी सुचारू रूप से चलानी होती है तो केंद्र सरकार से, राज्य स्तर पर राज्य सरकार से वो परमिशन लेती है, उसका कागज़ बनता है। और आज डायरेक्टर एक सुब्रतो राय ही नहीं थे, क्या अन्य डायरेक्टर नहीं थे? स्वप्ना राय जी नहीं थे? ओपी श्रीवास्तव जी नहीं थे? जरमत राय नहीं थे? जेपी राय नहीं थे? क्या सुब्रतो राय जी के मर जाने से इन गरीब जनता का पैसा जो अपने बेटी और कुछ इलाज के लिए, कुछ घर बनाने के लिए 10-10 रुपये से लेकर 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जमा किए, क्या उनका पैसा डूब जाएगा? 2012 में केस लगा, 2014 में बीजेपी सरकार आई, 2016 में सुब्रतो राय जी जेल गए। 28 महीने रहने के बाद, जेल से आने के बाद क्या गरीब लोगों का पैसा पेमेंट नहीं हो सकता था? बस ये सरकार की रणनीति है। सरकार मिली हुई है। और के डेट में हॉस्पिटल 950 करोड़ का सहारा इंडिया का बिक गया। क्या अगर सरकार चाहती तो उस पैसे को गरीब जनता का पैसा नहीं पेमेंट हो सकता? बीच में तो सरकार बोला था कि 10-10 हज़ार रुपया हम सबको देंगे। सर, सरकार 10-10 हज़ार रुपया पहले सरकार CRC का अथी लाई गई कि भाई आप लोग CRC कीजिए। लोगों ने CRC किया। उसके बाद सरकार 14 मार्च 2023 को हम लोग ने पूरे भारत में एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में 14 तारीख को उस आंदोलन से प्रभावित होकर आना फानी में अमित शाह जी ने 18 मार्च को एक पोर्टल लाया और उन्होंने कहा कि 3 किस्तों में पैसा दिया जाएगा, जो कि पहला किस्त 10,000 का होगा। क्या वो 10-10 हज़ार रुपया इन तमाम गरीब जनता से पूछिए, क्या मिला? पूछते हैं इनसे, आपको 10,000 रुपये मिला? नहीं मिला। आपको मिला? नहीं मिला। आपको मिला? जी नहीं मिला। आपको मिला? नहीं मिला। तो देख सकते हैं कि तमाम लोग के मुंह पर एक ही बात है कि जो सुब्रतो राय का वादा था, सरकार का वादा था कि 10-10 हज़ार रुपये कम से कम गरीबों को मिलेगा, तो वो भी नहीं मिला। देखिए विकलांग, देखिए हाथ दिखा दीजिए, देखिए विकलांग आदमी है। गरीबों का पैसा हाय लगा, सुब्रतो राय भगवान के पास पहुंच गए। मेरा पति पैसा जमा किए, मेरा पति कमा के दिया, हम पैसा जमा किए, बोला कीजिए आपके बेटी ब्याह में आपके पैसा मिल जाएगा, आपके आगे उम्मीद हो जाएगा। हम लोग पैसा डाले। कितने साल हो गया पैसा रखे हुए? पैसा तो लगता है कि 20 बरस हो गया। कितना पैसा जमा की थी? अब
पैसा तो अभी हमरा 3 लाख रुपया फंसे हुए भैया। बेटी की शादी के लिए? ना, हाँ, बेटी के शादी के लिए रखे शादी थे। हुआ? नहीं हुआ है अभी तक ले शादी। बेटी के शादी कहाँ किए है? मोदी जी बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। बचाओ तो कहाँ कुछ हम लोग के मिला? नीतीश कुमार कहते हैं कि दहेज देना पाप है। दहेज देना पाप है? जिसका गरज है वो तो बेटी के निभावे करेगा, एकदम खुलेआम बात है। हमको बेटी है देना देना दोनों पाप है। नहीं, बेटी के जिसका बड़ा है, बेटी है, उसका तो नीचा झुकना ही है। हाँ। बेटा वाला ऊंचा है, बेटी वाला नीचा है। अच्छा। तो हम लोग के कहाँ अभी तक ले पैसा दिया? 2 आदमी के मेरा तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर के एक के रिपोर्ट वही कागज पर लगा के हम भेजे हुए, अभी तक ले हमको नहीं दिया। सुबह रात कहा कि देंगे, वो ऑफिस में के बड़ा जो था वो भी बोला कि देंगे, लेकिन अभी तक ले नहीं मिला। हम लोग अभी तक ले आए कहाँ से आप हैं? हम खगौल से आए हैं। खगौल से आए हुए? हाँ। आप कहाँ से आए हुए हैं बाबा? खगोल से बाबा, खगौल से आए हुए? सब एक के ठेके हैं सब। कितना पैसा फंसा हुआ था? कितने साल पैसा जमा किए? हाँ तो 5-6 साल जमा किया बाबू, में ज़्यादा पैसा का हो गया। कितना पैसा लमसम आपका डूबा हुआ है? डूबा तो पैसा में ढेर है। हाँ। हाँ, क्या कहिएगा? केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, राम मंदिर बना के दिए हैं गरीबों को, बहुत विकास किए देश के लिए। गैस सिलेंडर 1250 रुपए कर दिए थे। हाँ, पैसा ढेर डूबे बाबू। हाँ, हम लोग तो कुछ न बनाए। क्या बोले बाबा? राम मंदिर बनाने से पेट भर गया कि बाल बच्चा के लिए हम रखे थे शादी के लिए, उसको नहीं देना था। नौजवान तो कह रहे हैं कि राम मंदिर का बीच में रोजगार मतलब ये आस्था का चीज है। अच्छा का चीज है तो गरीब का पेट मार करके और हम बना लिए गलत। ठेला ठेल के पैसा एक गो सहारा में जमा किया कि कुछ दिन हमको उम्मीद होगा, बेटा बेटी के शादी होगा, लड़का के पढ़ाएगा। हमारा 3 लाख रुपया फंस गया, बताइए। 3 लाख रुपया फंस गया। तो मोदी जी का तो फिर से जीतने वाले हैं। मोदी जी अब का जीतेगा? वो तो झूठ बोलता है। जनता तो बोल रहा है कि मोदी जी को लाएंगे। हाँ, झूठ बोलता है मोदी जी। का सिलेंडर भी झूठ बोलता है जी। मोदी जी तो जनता मार दिया। एक चीज बताइए, आज के डेट में कोई नेशनल मीडिया आज तक कोई ऐसा मतलब जिस तरह से आप यूट्यूबर्स आज के डेट में हम लोग को लाइव कर रहे हैं, क्या कभी मोदी जी इस तरह से कॉन्फ्रेंस में आए हैं मीडिया के सामने? कभी मोदी जी कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया के सामने आए हैं? नहीं आए हैं। कभी वो जनता के बीच आकर के देखें कि जनता का क्या कष्ट है। आज मोदी जी जनता के बीच नहीं है। जो भी है नेशनल मीडिया दिखाती है वो बना करके आज तक कोई विरोध नहीं करते हैं। वो तो आप जैसे यूट्यूबर्स हैं, आप जैसे न्यूज़ वाले हैं, जो कि हम गरीब जनता का आवाज़ इतनी दूरी तक आज पहुँचाए हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो कि आप यहाँ तक हमें लाए हैं। अगर आप लोग नहीं रहते तो शायद मैं इतने लोगों के साथ आज यहाँ नहीं रहता। मैं अगर कहता हूँ मोदी जी अगर हमारी आवाज़ अगर सुनते हैं और सुनेंगे तो मैं यही कहता हूँ कि जिन गरीब जनता का सहारा इंडिया में पैसा ने आपने दिलाने की वादा किया था, वो गरीब जनता का पैसा दिला दीजिए सर। आपसे हमें कोई राजनीतिक और कोई गिला शिकवा नहीं है। और ये नेशनल मीडिया वाले हमारे चीज़ को नहीं दिखाता है, जो भी दिखाते हैं आप लोग दिखाते हैं सर। तो देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि नेशनल मीडिया जो है, इनकी आवाज़ जो जनता की आवाज़ है, सहारा इंडिया का जो पैसा फंसा हुआ है उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे। ये हम नहीं, यहाँ की जनता कह रही है। पटना में अभी हम लोग मौजूद है गर्दनी बाग में। ये किसी से पूछ सकते हैं कि आज तक कोई न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल हमारी बातों को नहीं उठाए हैं आज तक। हमने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन, जिस समय 28 जनवरी को हम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर थे, और नीतीश कुमार जी यही पलटू राम जो कि कभी बीजेपी में जाते हैं, सारा आज भारत इनको देख रहा है, कभी आरजेडी में जाते हैं, कभी बीजेपी में, अपने सीट बचाने के लिए, अपने सत्ता पर रहने के लिए आज इधर से उधर हो जाते हैं। हम गरीब जनता को आज तक एक बार भी देखने के लिए नहीं आए हैं। कितने बार हम इस गर्दनी बाग के धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, आज तक एक बार इधर। उस समय हम जंतर मंतर पर बैठे लोग, हमने दरखास्त भी दिया था, रिक्वेस्ट भी किया था, और सभी नेशनल मीडिया उस साइड में ये गए थे 28 जनवरी को, ये अध्यक्ष 28 दिसंबर को अध्यक्ष पद का अपना अथी लेने के लिए, और वहाँ पर नेशनल मीडिया था। एक नेशनल मीडिया हम लोग के पास नहीं आई, जितनी भी आई आप जैसे लोग। और कोई बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सरकार से, सरकार के खजाने से पैसा थोड़े मांग रहा हूँ, तो मेरा पैसा है।
मेरा पैसा मैं अमित शाह से यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रिलीज किया है उसको मतलब जल्द से जल्द हम लोग के पास भेजें। और फिर अभी 20,000 करोड़ तो और बचा हुआ है, ऑफिस से भुगतान करें, सेक्टर ब्रांच खोल के, मान लीजिए ब्रांच नहीं खोलें तो सेक्टर ब्रांच खोल के सेक्टर ब्रांच से भुगतान करें, क्योंकि पोर्टल से पेमेंट होने का संभव नहीं है। ये चलते है कि 33 नहीं होगा पोर्टल से। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो गरीब लोग हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि सहारा इंडिया में जो गरीबों का पैसा फंसा है इन्हें वापस कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका चुनाव भी नज़दीक है। हो सकता है कि इनका पैसा अगर वापस करें तो आप जीत सकते हैं, नहीं अन्यथा तो जनता तो है ही है, फिर आपको वो जवाब देगी। बड़ा इस खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। गुफरान अहमद, गर्दनीबाग, पटना से।